नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें दोस्तों आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो मैं कहूँगा साथियों, यह है वेसुवियस फ्यूजियामा। ठीक है। जनगणना 2011 में कुल कितने सवाल हुए थे? बताइएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के समय कुल कितने सवाल हुए थे? तो साथियों ये 29 सवाल हुए थे। ठीक है। निम्न में से कौन सा महीना दोस्तों मार्च और अप्रैल को संदर्भित करता है? तो साथियों ये है चैत और बैसाख। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? बताइएगा, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो साथियों ये सिंपल ने की थी। ठीक है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में है? तो साथियों अनुच्छेद 57 में है। ठीक है। निनगोल चकौना किसका प्रमुख त्योहार है? बताइएगा, निनगोल चकौना किसका प्रमुख त्योहार है? तो साथियों ये मणिपुर राज्य का है। ठीक है। कौन सी अस्थि चेहरा पर नहीं पाई जाती है? बताइएगा, कौन सी अस्थि चेहरा पर नहीं पाई जाती है? साथियों ये मैलियस। ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है। जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों जय जगत का नारा जो है विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व वन दिवस जो है ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति तो रहे पर दोस्तों राष्ट्रपति नहीं बने? तो साथियों ये थे एम वेंकैया नायडू। ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? बताइएगा दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो साथियों ये हाइगेंसबर्ग ने दिया था। ठीक है। नाटो का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो साथियों नाटो का जो स्थापना है ये 1949 में हुआ था। ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जोड़ का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों बॉल एंड सॉकेट का जोड़ कूल्हे का जोड़ दोस्तों कहा जाता है। ठीक है। अस्थायी मितव्यता समिति किसे कहा जाता है? तो साथियों ये प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो साथियों ऑपरेशन जीरो हावर चलाया था। ठीक है। कोयला धूल के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों कोयला धूल के कारण जो होने वाला रोग है इसे एंथ्राकोसिस कहा जाता है। ठीक है। कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है। कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। कालिदास का जो प्रथम नाटक क्या था? तो आपको बता दें साथियों, जो कालिदास का प्रथम नाटक था यह मालवी काग्नि मित्रतम था। ठीक है। किस देश की राष्ट्रीय भाषा दोस्तों धीवेही है? तो साथियों ये मालदीव देश की है। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। ठीक है। कपालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कपालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। पवन सहरावत का संबंध किस खेल से है? तो साथियों ये कबड्डी से है। ठीक है। बेगम अख्तर का संबंध किस घराने से है? बताइएगा साथियों, बेगम अख्तर का संबंध किस घराने से है? तो साथियों ये पटियाला घराने से है। ठीक है। किस तत्व का संकेत Na है? तो साथियों ये सोडियम है। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा साथियों क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों ये आपका असम राज्य में है। ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो साथियों ये फीमर की होती है, यानी जांघ की हड्डी होती है। ठीक है। किसके द्वारा रक्त को शरीर में पंप किया जाता है? तो साथियों ये दिल के यानी हार्ट के द्वारा शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। ठीक है। किस गुप्त सम्राट ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो साथियों ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में किस अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो साथियों ये संपत्ति के अधिकार का। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
तो मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अंटार्कटिका है। ठीक है। ब्रिज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रिज महोत्सव जो है ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण केंद्र कहा जाता है? बताइएगा, किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण केंद्र कहा जाता है? तो साथियों, वृक्क यानी दोस्तों किडनी को कहा जाता है। ठीक है। किस अम्ल के कारण चींटी का डंक जलता है? तो आपको बता दें साथियों कि फार्मिक अम्ल के कारण दोस्तों चींटियों का डंक जलता है। ठीक है। चींटियों के डंक में दोस्तों फार्मिक एसिड पाया जाता है। कथक नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो साथियों ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है। ठीक है। सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों ये वनिरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कोशिका का सबसे बड़ा भाग जो है न्यूक्लियस होता है। ठीक है। आवर्त सारणी के पहले तत्व का नाम क्या है? तो साथियों हाइड्रोजन नाम है। ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो साथियों अशोक का राज्याभिषेक जो है 268 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। कंप्यूटर के लिए मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख है? साथियों भाग 11 में है। ठीक है। डायनमो किसे उत्पन्न करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, डायनमो जो है ये विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है। किसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो साथियों ये अकबर ने की थी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल देश में स्थित है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी है। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय नागरिक किसके पास जा सकते हैं? तो साथियों ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। ठीक है। चलिए साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो साथियों ये सुपीरियर झील है। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को कैसे लगी एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।